हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लेसन प्लान का ये वीडियो। देखिए, जो इंग्लिश का वीडियो है, ये इंग्लिश में हम आज लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमें लिखना होता है डेट। तो यहाँ पे मैं डेट लिख देंगे। डेट मैंने नहीं डाली थी, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया सर ने। और यहाँ पे क्लास लिखनी होती है कि आप ये किस क्लास के लिए लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है और फिर सब्जेक्ट का कौन सा सब सब्जेक्ट है वो लिखना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ग्रामर है, कभी कभी ट्रांसलेशन का भी होता है, तो यहाँ पे ग्रामर है तो मैंने ग्रामर लिख दिया है। और फिर यहाँ पे ग्रामर का कौन सा टॉपिक है तो वह है नाउन, और नाउन का भी एक पार्ट होता है जेंडर। तो मैं जेंडर पे आज पढ़ाऊँगी। नाउन पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये पीरियड यहाँ पे लिखना होता है कि आप कौन से पीरियड में ये लेसन प्लान पढ़ाने वाले हैं और आप कितनी देर पढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखना होता है ड्यूरेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ हमें लिखने होते हैं जनरल एम्स, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने का आपका एम क्या है, तो यहाँ पे हमें लिखना होता है। तो हम यहाँ पे मैंने 4 जनरल एम्स लिखे हैं। पहला है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। नेक्स्ट है टू इनेबल देम टू कैन कमांड एंड मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड है टू मेक द स्टूडेंट्स एक्वांटेड विद द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फोर्थ है टू डेवलप देयर पावर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। और उसके बाद हमें कुछ स्पेसिफिक, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्या एम है, आपको ये चैप्टर पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, बच्चे इस चैप्टर से क्या सीखेंगे, तो वो लिखना होता है। तो उसे ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे है, ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पहले नॉलेज में मैंने 2 टॉपिक लिखे हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट जेंडर्स एंड नेम देम, यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग तरह के जेंडर को पहचान सकेंगे और उनका नाम बता सकेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, यानी कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर को वो याद कर सकेंगे। और आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग में। तो अंडरस्टैंडिंग में भी 2 टॉपिक मैंने यहाँ लिख लिए हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सिलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर, यानी कि अलग अलग तरह के जेंडर्स को वो सिलेक्ट कर पाएंगे, यानी कि चूज़ कर पाएंगे, चुन पाएंगे सेंटेंस में से। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई एंड चेंज द जेंडर ऑफ नाउन, यानी कि उसको क्लासीफाई, अलग अलग वर्गीकरण कर पाएंगे उसका, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम एप्लीकेशन में। बच्चे अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए अप्लाई में है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ करेक्ट जेंडर इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में बच्चे उसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज द सेंटेंस विथ प्रॉपर यूज़ ऑफ जेंडर इन इट, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे जेंडर का सेंटेंस में। आगे है टीचिंग एड। हम टीचिंग एड पढ़ाने के लिए क्या लेके जाने वाले, जैसे कि चार्ट लेके जाते हैं, मॉडल लेके जाते हैं, या फ्लैश कार्ड्स लेके जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी लिखा नहीं है क्योंकि मुझे कुछ कंफर्म नहीं था मैं क्या ले जाने वाली हूँ। तो आगे प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चों को पहले से क्या पता है, तो हम लिख देंगे कि स्टूडेंट्स हैव जनरल आइडिया अबाउट जेंडर, जेंडर के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत पता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन यानी कि जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो है व्हाट इज़ दिस, यानी कि एक पिक्चर दिखाएंगे लड़की की, और आप इसकी जगह पे एक लड़की को भी खड़ा कर सकते हैं। मतलब कि क्लास में से कोई लड़की उठाई और उसको सामने बुला लिया, और तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे बताएंगे दिस इज़ अ गर्ल। फिर हम पूछेंगे व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ गर्ल, यानी गर्ल का अपोजिट क्या होता है, तो फिर बच्चे बताएंगे कि अपोजिट ऑफ गर्ल इज़ बॉय। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय। हम पूछेंगे कि लड़की और लड़के में क्या अंतर होता है, तो बच्चे बताएंगे कि गर्ल इज़ अ, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, गर्ल इज़ अ फेमिनाइन होगा और बॉय इज़ अ मस्कुलाइन होगा। ये मिस्टेक्स हो गई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दिस मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और यहीं से आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट फिर आपको बोलना है कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट जेंडर, यानी कि हम जेंडर के बारे में आज पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि पीपल टीचर विल प्रेजेंट सम सेंटेंसेस। आपको ब्लैक बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखने हैं, जैसे कि ये 3 सेंटेंस मैंने लिखा है। द पी हैन हुक इज फीदर्स,
द किंग वॉज वेरी एंग्री, माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड। फिर बच्चे इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, फिर बच्चे इसको कुछ देर तक देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल हो रही है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल, बच्चों को आप बोलेंगे कि इसको ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करेंगे। एनालाइज में आप बच्चे जो भी है उसको ऑब्जर्व करने के बाद आंसर बताएंगे, उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे। आप पूछेंगे बच्चों से कि व्हाट इज़ पीहन इन द सेंटेंस, मतलब कि जो सेंटेंस था उसमें पीहन क्या है, तो बच्चे बताएंगे कि एक एनिमल है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द किंग, मतलब कि राजा क्या है, तो बच्चे बताएंगे एक मैन है, एक आदमी है। फिर ग्रैंड मदर क्या है, तो एक वुमेन है, एक औरत है। उसके बाद उसको आप क्लासीफाई करेंगे कि मतलब इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आप इसको क्लासीफाई करेंगे कि जो किंग है उसको मस्कुलाइन में एंड ग्रैंड मदर और पीहन को फेमिनाइन जेंडर में रखा जाएगा। फिर उसको आप जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज करने में देखिए, यहाँ पे जनरलाइजेशन करने में हम क्या करते हैं कि जेंडर की आप परिभाषा बता देंगे, उसके बाद जेंडर की टाइप्स बता देंगे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। तो इतना जनरलाइज करने में आ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो राइटिंग एंड सुपरविजन, यानी कि जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया है, ये जो काम आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया है इसको बच्चे नोट कर लेंगे। इस पूरे काम को आप ब्लैक बोर्ड पे लिखवा देंगे तो बच्चे इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, और आप बच्चों को देखते रहेंगे कि वो नोट कर रहे हैं या नहीं। सॉरी। आगे उसके बाद हमने ये सब पढ़ा दिया है। पढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। बच्चों से पूछना है कि उन्हें कितना समझ में आया। तो इवैल्यूएशन करते वक्त हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट करेंगे उनके सामने, जैसे कि व्हाट इज़ जेंडर, जेंडर क्या होता है, और बच्चे इसका आंसर देंगे। स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्स प्रॉपरली एंड विल गिव आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, जैसे कि आपने बताया कि 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। तो फिर नेम ऑल 4 काइंड्स, फिर आप पूछेंगे चारों के नाम बताइए। फिर इन विच कैटेगरी यू विल पुट अ गर्ल नेम्ड रिया, एक लड़की है जिसका नाम रिया है तो उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे। आप बच्चों से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे हम बच्चों को होमवर्क दे देंगे। यहाँ पे मेरे सर ने चेक किया था तो मेरा ये चेक हो चुका है, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे कमेंट लिखना होता है और यहाँ पे अपना साइन और यहाँ पे सर का साइन करवाना होता है। फिर है होम असाइनमेंट, हम यहाँ पे कुछ घर के लिए काम देंगे। हम बच्चों को बोलेंगे कि स्टूडेंट्स विल लर्न एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ जेंडर, बच्चे क्या करेंगे, जेंडर की डेफिनेशन याद करके आएंगे। और बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में चेंज द जेंडर करके लेकर आएंगे। आप 20 या 25 चेंज द जेंडर उनको घर से करके लाने के लिए दे सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं